हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मैथमेटिकल टूल्स में। आज हम लोग क्लास 12th का एक प्रश्नावली 1 हम लोग कर रहे थे जिसका नाम है संबंध और फलन। उसका एक्सरसाइज नंबर 1.1 में क्वेश्चन नंबर हम लोग 7, 8, 9, 10 और 11 करेंगे, यानी 7 से 11 तक कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय के समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में जो संबंध आर है, क्या है? एक्स और वाई के बीच संबंध दिया गया है। क्या कि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। समुच्चय ए दिया गया है और समुच्चय ए को में क्या है कि किसी कॉलेज की सारी पुस्तकें हैं, और संबंध आर दिया गया है जो परिभाषित है एक्स और वाई के बीच। यह है कि जो एक्स पुस्तक तथा वाई पुस्तक में पेजों की संख्या समान है। ठीक है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, यही हमें सिद्ध करना है। आर एक तुल्यता संबंध है, यही हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको सममित सिद्ध करना होगा, संक्रामक सिद्ध करना होगा, स्वतुल्य सिद्ध करना होगा। अगर कोई संबंध तीनों होते हैं तब वो तुल्यता संबंध कहलाएंगे। ये आप जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने बताया था। तो चलिए पहले इसको स्वतुल्य सिद्ध करते हैं, फिर संक्रामक, फिर तुल्यता, तुल्यता नहीं, सम्मित। फिर तीनों सिद्ध करने के बाद हम उसको बोल देंगे ये स्वतुल्य संबंध, ये तुल्यता संबंध है। तो चलिए सिद्ध करते हैं इसको स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य में देखिए, स्वतुल्य आप लोग जानते हैं कि x, x संबंध R का अवयव होगा। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू समुच्चय E। क्यों होगा? आप लोग बोल रहे हैं डायरेक्ट लिख दिए स्वतुल्य। क्यों लिखेंगे डायरेक्ट? ये वो हमने इसलिए लिखा क्योंकि पुस्तक x में पेजों की संख्या जो होगा पेजों की संख्या स्वयं पुस्तक x, जो पुस्तक x में पेजों की संख्या होगा वही तो इससे x में भी पेजों की संख्या होगा। दोनों एक ही तो हैं, बस स्टेटमेंट लिख रहे हैं हम लोग। x में पेजों की संख्या के बराबर। ठीक है, जो पुस्तक x में पेजों की संख्या होगी वही तो स्वयं उसमें भी पेजों की संख्या होगी। x में इसमें जितना होगा वही तो इसमें भी होगा। जाहिर सी बात है, आप लोग समझने की बस में कोई बात ही नहीं है, जो क्योंकि खुद में तो पेजों की संख्या समान ही होगी। ठीक है, तो लिख देंगे यह संबंध स्वतुल्य है। सम्मित को देखते हैं, सम्मित। सम्मित में हम लोगों को बताए थे कि x, y बिलोंग्स टू r से स्टार्ट करना है और y, x बिलोंग्स टू r पर एंड करना है। ठीक है, तो सम्मित के देखिए, माना x, y बिलोंग्स टू r है। तो जब x, y बिलोंग्स टू r होगा तो यहाँ पर क्या होगा? x और तथा y में पेजों की संख्या समान होगी। ठीक है, क्योंकि संबंध में दिया गया है कि अगर x और y अगर ये बिलोंग कर संबंध में, तो जाहिर सी बात है ये संबंध दिया गया है कि x और y में पेजों की संख्या समान होगी। ये आपने माना, तो उस मानने के हिसाब से x और y में पेजों की संख्या समान होनी चाहिए। ठीक है, तो नीचे लिखेंगे तो x तथा y में पेजों की संख्या समान है। आप इसको ये भी तो लिख सकते हैं, y तथा x में पेजों की संख्या समान है। पुस्तक y तथा x में पेजों की संख्या समान है। इसको ये भी तो लिख सकते हैं। जब इसको y तथा x में पेजों की संख्या समान लिख सकते हैं आप, तो इसको ये भी तो लिख सकते हैं कि y, x बिलोंग्स टू r।
तो हमने x, y से बिलोंग्स टू r से स्टार्टिंग किया। उसके बाद हमने देखा कि अगर इसको ऐसे लिखा जा सकता है, अगर संबंध में दिया गया है x और y के बीच संबंध क्या है कि x तथा y में पेजों की संख्या समान है, मान लिया। फिर हम आप लोग जानते हैं कि x तथा y में अगर पेजों की संख्या समान है तो y तथा x में भी तो पेजों की संख्या समान ही होगी, ये समझने वाली बात ही नहीं है कोई है। फिर अगर y तथा x में पेजों की संख्या समान है तो इसको आप ये तो लिख सकते हैं y, x बिलोंग्स टू r, तब तो ये संबंध में ये अवयव होगा y, x, ठीक है। तो आप लिख दीजिए यह संबंध सममित है। अब संक्रामक की बात करते हैं, संक्रामक, ठीक है। संक्रामक में हमने आपको बताया था कि a, b बिलोंग्स टू r तथा b, c बिलोंग्स टू r से स्टार्ट करना है, और a, b बिलोंग्स टू r तथा b, c बिलोंग्स टू r से आपको स्टार्टिंग करना है और एंडिंग करना है कहाँ, a, c बिलोंग्स टू r पर लाना है। इन दोनों को मान का हमको इसको लाना है, ठीक है। ये हमने रब बताया, इसको काट दीजिए, ठीक है। चलिए करते हैं। माना a, b बिलोंग्स टू r, संबंध a, b में संबंध में a, b अवयव है, तथा b, c बिलोंग्स टू r। जैसे सभी सवाल जो आएंगे तो इसी स्टेटमेंट से होगा आपका, ठीक है। तो अगर स्टेटमेंट ये आ रहा तो इससे हम ये कह सकते हैं कि a तथा b में पेजों की संख्या समान है, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट से b, c बिलोंग्स टू r से हम ये भी तो कह सकते हैं कि b तथा c में पेजों की संख्या समान है, ठीक है। अगर a तथा b में पेजों की संख्या समान है और b तथा c में पेजों की संख्या समान है तो जाहिर सी बात ये भी तो कह सकते हैं a तथा c में पेजों की संख्या समान। तो लिख दीजिए a तथा c में पेजों की संख्या समान है। अगर a तथा c में पेजों की संख्या समान है तो उसको ये भी तो लिख सकते हैं कि a, c संबंध r का अवयव है, यानी संबंध r का हिस्सा, यानी a, c बिलोंग्स टू r। तो यह हो गया। तो लिख सकते हैं यह संबंध संक्रामक है, ठीक है। देखिए इसको हमने स्वतुल्य सिद्ध कर दिया, सम्मित सिद्ध कर दिया, संक्रामक सिद्ध कर दिया। अगर कोई संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों तो तुल्यता संबंध होगा। तो नीचे लिख दीजिए अतः यह संबंध तुल्यता संबंध है, ठीक है। ये सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि a समुच्चय है जिसमें अवयव 1, 2, 3, 4, 5 में एक संबंध दर्शाया गया है। a, b में क्या संबंध है कि a में से b को जब घटाएंगे और उसका मॉड लगाएंगे तो सम आएगा, ठीक है। द्वारा प्रदत्त संबंध r एक तुल्यता संबंध है। इसमें देखिए एक क्वेश्चन ये हो गया कि सिद्ध करना है क्या कि यह एक तुल्यता संबंध है, और दूसरा देखिए ये भी प्रमाणित करना है कि 1, 3, 5 की सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1, 3, 5 कोई भी अवयव 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, ठीक है। इसमें देखिए एक यहाँ तक एक क्वेश्चन है लगभग देखा जाए, और यहाँ तक भी क्वेश्चन है अलग टाइप का। तो पहले सिद्ध वाला करते हैं, ठीक है। सिद्ध करने के लिए तुल्यता संबंध सिद्ध करना है तो पिछले क्वेश्चन की तरह होगा, पहले स्वतुल्य, फिर सम्मित, फिर संक्रामक सिद्ध करेंगे। स्वतुल्य के लिए आप लोग जानते हैं, चूंकि यहाँ लिखिए स्वतुल्य के लिए लिखिए, हम जानते हैं कि जो a माइनस ए, यहाँ पे देखिए इसी के फॉर्म में हमें करना है, a माइनस ए बराबर क्या होगा, 0 होगा, ठीक होगा कि नहीं। तो मॉड में a
माइनस ए करेंगे, ये भी तो जीरो ही होगा भाई। प्लस मॉड में क्या क्या काम है, जैसे मॉड का यही तो काम है। अगर मान लीजिए -2 दिया गया है तो मॉड में लगा देंगे तो क्या कर देगा, 2 कर देगा। 2 दिया गया है तो मॉड लगाने को क्या कर देगा, 2 कर देगा। यानी मॉड का काम ही क्या है, माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना। मॉड का मतलब क्या है, जो नेगेटिव नंबर है उसको भी पॉजिटिव में बदल देना, ये तो काम है। तो अब ए माइनस ए बराबर 0 आ रहा है और मॉड में ए माइनस ए भी होगी तो 0 ही आएगा। ठीक है, ठीक है। तो आप ये तो लिख सकते हैं कि ए के सभी मानों के लिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बिलोंग्स टू, जो समुच्चय ए में है, समुच्चय ए, सभी ए के मानों के लिए समुच्चय ए में करेंगे। और जो 0 क्या है, 0 एक सम संख्या है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो यानी ए में से ये घटा रहे हैं तो वो सम संख्या आ रहा है, तो यह क्या होगा, स्वतुल्य होगा कि नहीं। ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, होगा कि नहीं, आप ही बताइए। स्वतुल्य की भाई कंडीशन ये ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर लाना। और यहाँ बोला गया है अगर 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 ए माइनस बी ए माइनस बी घटाने पर अगर सम है तो वह क्या होगा, संबंध का हिस्सा होगा। और स्वतुल्य में यही करना है कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर लाना है, यानी कि ए माइनस ए करेंगे 0 आएगा और वो जो है सम है, इसलिए वह स्वतुल्य होगा। ठीक है, लिख देंगे अतः यह संबंध स्वतुल्य है, यह संबंध स्वतुल्य है। अब बात करते हैं सममित की। सममित में आपको क्या करना है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर से स्टार्ट करना है और बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर पर से लाना। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, कर दिया। तो अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब क्या है, जो ए में से बी घटाएंगे तो वो क्या आएगा, मॉड में करेंगे तो क्या आएगा, सम आएगा। ठीक है, देखिए सम को हम क्या लिख सकते हैं, सम को मान लीजिए 2x लिख सकते हैं। सम संख्या 2x लिख सकते हैं जिसका 2 से भाग दिया जा सके। जहाँ हम x क्या है, जहाँ x एक प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, कि सम है, सम को आप 2x लिख सकते हैं और x का कोई भी मान पूर्ण संख्या, कोई भी पूर्ण संख्या लेंगे तो सम ही होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए पूर्ण संख्या 0 ले रहे हैं तो वो 2 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे वो 0 आएगा। 1 ले रहे हैं 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2 आएगा। x का मान 2 ले रहे हैं तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला, मॉड में a माइनस बी बराबर 2x, जो क्या है, सम संख्या है। अब आप देखिए मॉड में अगर माइनस कॉमन ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, b माइनस ए हो रहा है, मॉड 1 बराबर 2x। और मॉड का काम क्या होता है कि जो माइनस वाले को प्लस में बदलना। मॉड का काम क्या होता है, माइनस वाले को प्लस में बदलना। तो ये इस मॉड बाहर निकालेंगे तो इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप कि b माइनस ए बराबर 2x। अब चाहे तो इसका मॉड लगा सकते हैं आप। ठीक है, और उसके बाद देखिए आप, जब b माइनस ए बराबर 2x आ रहा है यानी कि 2x क्या है, एक सम संख्या है, आपने पीछे ऊपर देखा था। तो अब इसके बाद ये भी तो लिख सकते हैं b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। जब a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर से हमने स्टार्टिंग किया और b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर पर एंड किया, तो लिख सकते हैं अतः यह सममित है। स्वतुल्य हो गया, सममित हो गया। अब संक्रामक का देखते हैं। संक्रामक भी उसी फॉर्मेट करना है। माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो इससे क्या पता चलता है कि मॉड में ए माइनस बी जो आएगा वो आएगा क्या, सम संख्या आएगा। और सम संख्या को आपने देखा था यहाँ पर 2x के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ x एक पूर्ण संख्या है, यहाँ पर आपने देखा था। ठीक है, b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है तो इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड में इससे आपने ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं b माइनस सी जो आएगा वो एक आएगा सम संख्या,
सम संख्या, ठीक है। तो a माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, 2x लिख सकते हैं, ठीक है। और मॉड में b माइनस सी, उसको भी तो आप 2x लिख सकते हैं, ठीक है। एक बात जान जाइए, अगर मॉड हटता है तो प्लस माइनस का चिन्ह लगता है सामने वाले पर। अगर मॉड हटता है तो यहाँ पर या तो यहाँ पर प्लस माइनस का चिन्ह लगा दीजिए ब्रैकेट कर, या तो सामने वाले पर लगा दीजिए। ये होता है, जान जाइए कि अगर मान लीजिए a माइनस बी दिया गया है मॉड का, तो बराबर 2 दिया गया है, तो इसको ये भी लिख सकते, अगर मॉड को आपको हटाना है तो आपको ये लिख सकते हैं कि a माइनस बी बराबर प्लस माइनस 2, ठीक है। जान जाइए, जो न जानता हो वो जान जाए कि आप अगर मॉड को हटाना है तो सामने वाले को प्लस माइनस लिख देना चाहिए, तभी मॉड हटेगा, ठीक है। तो आइए इसका पहले मॉड हटाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो a माइनस बी बराबर आएगा प्लस माइनस 2x, ठीक है। अब इसका देखते हैं, b माइनस सी बराबर आएगा प्लस माइनस 2x, जहाँ x पूर्ण संख्या आप लोग जानते हैं। अब देखिए, अब ये समीकरण इसको 1 मान लिया जाए और इसको 2 मान लिया जाए। अगर समीकरण 1 को समीकरण 2 से जोड़ते हैं तो b कट जाएगा, ठीक है। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दे रहे हैं, तो अगर जोड़ देंगे तो माइनस बी इधर है, यहाँ पर क्या है प्लस बी है, तो b तो कट जाएगा। यहाँ क्या आ रहा है, a माइनस सी बराबर आएगा प्लस माइनस 2x प्लस प्लस माइनस 2x। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये लिखा है ना प्लस माइनस 2x प्लस प्लस माइनस 2x, ठीक है, ये तो लिखा है। तो इसको करेंगे सॉल्व, तो a माइनस सी बराबर आएगा प्लस माइनस 4x, आएगा कि नहीं। तो जो प्लस माइनस हमने मॉड को हटा कर क्या लिखा, प्लस माइनस, अब उसको फिर हमको लिख सकते हैं, मॉड लगा सकते हैं सामने, फिर इसको हम a माइनस सी बराबर 4x लिख सकते हैं, ठीक। प्लस माइनस को फिर हमने मॉड में बदल दिया। तो आप देख रहे हैं x क्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक है, और 4 क्या है, एक सम संख्या है। तो किसी इस पूर्ण संख्या का सम संख्या में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, समी संख्या आएगा। जैसे मान लीजिए अगर x का मान 0 ले रहे हैं, तो अगर 4x निकालना है उसका तो क्या आएगा, 0 आएगा। अगर x का मान 1 ले रहे हैं तो 4x निकालना है तो उसको क्या आएगा, 4 आएगा। अगर x का मान 2 ले हुए तो 4x का निकालोगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। तो जो भी आएगा वो समी संख्या आएगा। तो लिख सकते हो, चूंकि 4x एक सम संख्या है, जहां x एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। अतः यह संक्रामक है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि अगर स्वतुल्य है, सममित और संक्रामक तीनों है, लिख सकते हैं अतः यह संबंध तुल्यता है, अतः यह तुल्यता संबंध है, ठीक है। अब आइए यहाँ से आते हैं, यहाँ क्या बोला है, प्रमाणित कीजिए। यहाँ तक तो हो गया सिद्ध की तुल्यता संबंधदार है। अब आगे देखते हैं, प्रमाणित कीजिए कि जो समुच्चय दिया गया है जिसमें अवयव 1 है, 3 है, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1, 3, 5 का कोई अवयव 2, 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। देखिए अगर इसमें आपको ध्यान से देखेंगे तो ये देखेंगे तो उसमें पता चल रहा है कि सारे विषम है, 1 भी विषम है, 3 भी विषम है, 5 भी विषम है, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो पता चल रहा है कि ये दोनों सम हैं, ठीक है। वही बात इसमें है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये कोई 2 विषम संख्याओं का अंतर क्या आ रहा है, सम आ रहा है। 1 और 3 विषम है, इन दोनों का अंतर करेंगे, 1 में से 3 घटाएंगे या 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा इनका अंतर लेंगे तो, और 3 और 5 का अंतर लेंगे तो 2 ही आएगा, और 1 और 5 का अंतर लेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। यानी 2 विषम संख्याओं का अंतर सम आता है और 2 सम संख्याओं का अंतर भी सम आता है। ये 2, 4 है, इनका अंतर लेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, जो भी वो तो सम ही है। यानी ये दोनों संबंधित क्यों हैं, क्योंकि इनका अंतर सम है। अगर इसको समुच्चय ले लिया जाए, अगर मान लीजिए अगर एक समुच्चय हम ले रहे हैं 1, 3, 5 और दूसरा समुच्चय यही ले रहे हैं 1, 3, 5,
और यहाँ पर 2 4 दिया गया है, एक समुच्चय दिया गया है 2 4, इस एक और दूसरा ले रहे हैं 2 4। अगर इन दोनों में आप संबंध देखेंगे तो मान लीजिए अगर जो संबंध हमारा ऊपर क्या बोला गया है कि ए माइनस बी सम, यानी ए और बी का जाहिर सी बात ये बोल रहा है कि ए और बी का अंतर निकालिए जो सम। देखेंगे तो ए का 1 का 1 से भी कॉम्बिनेशन करेंगे तब भी सम आएगा, 1 का अगर 3 से कॉम्बिनेशन करेंगे तब पर भी सम आएगा, 1 का 3 में अंतर करेंगे और 1 का 5 से अंतर देखेंगे तब पर भी सम आएगा, 1 का 3 का 1 से अंतर देखेंगे तब पर भी सम आएगा, 3 का 3 से अंतर देखेंगे तब पर भी सम आएगा, 3 का 5 से अंतर देखेंगे तब पर भी सम आएगा, ऐसे 5 का 1 से अंतर देखेंगे तब पर भी सम आएगा, 5 का 3 से देखेंगे तब पर भी सम आएगा, 5 का 5 से देखेंगे तब पर भी सम आएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखिए 2 का 2 से देखेंगे अंतर तब भी सम आएगा, 2 का 4 से देखेंगे तब पर भी सम आएगा, 2 का 4 का 2 से देखेंगे तब पर भी सम आएगा और 4 का 4 से देखेंगे अंतर तब पर भी सम आएगा। ठीक है, अब क्यों ये एक दूसरे से क्यों ये अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, पता चल गया, क्योंकि इनका अंतर सम आ रहा है और समुच्चय इसमें भी देखेंगे इसका अंतर सम आ रहा है। इसका अगर हम इस समुच्चय को अगर इस समुच्चय से इसी समुच्चय में एक संबंध परिभाषित कर रहे हैं तो वो जो ऊपर हमें दिया गया है कि ए माइनस बी का जो मापांक यानी मॉड है वो सम आ रहा है, उसको संतुष्ट कर दे रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आगे बोल रहा है 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे यहाँ से पढ़ना है, परंतु 1 3 5 का कोई अवयव 2 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। 1 3 5 का कोई अवयव 2 4 के अवयव से संबंधित नहीं है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर एक समुच्चय ले लिया जाए 1 3 5 और एक समुच्चय ले लिया जाए 2 4, तो 1 3 5 का कोई अवयव 2 4 के अवयव से संबंधित नहीं, ये यही बोल रहा है। क्यों नहीं है ये भी देख लीजिए क्यों नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 और 2 का मान लीजिए अगर अंतर ले रहे हैं आप तो इसका अंतर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और 1 क्या है, विषम संख्या है। 1 और 4 का अंतर ले रहे हैं तो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 क्या है, विषम संख्या है। 3 और 2 का अंतर ले रहे हैं तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, वो भी तो विषम ही संख्या है। 3 और 4 का अंतर ले रहे हैं तब पर भी 1 ही आ रहा है, वो भी विषम संख्या है। 5 और 2 का अंतर ले रहे हैं 3 आ रहा है, वो भी विषम संख्या है। 5 और 4 का अंतर ले रहे हैं 1 आ रहा है, वो भी विषम संख्या है। यानी जाहिर सी बात बोल रहा है कि अगर समुच्चय जिसका अवयव 1 3 5 है, अगर इसी समुच्चय से इसी समुच्चय में अगर संबंध परिभाषित किया जाए तो सभी का अंतर क्या आ रहा है, सम आ रहा है। जो ऊपर वाले हमारे स्टेटमेंट बोला गया था कि ए कामा बी में जो संबंध है, जो ए माइनस बी का अंतर है वो सम है। इसका मॉड में ए माइनस बी का मतलब ही होता है कि इनका अंतर, ए और बी का अंतर, मॉड में ए माइनस बी का मतलब ही यही है। तो यहाँ जाहिर सी बात है जो इस संबंध को ये संतुष्ट कर दे रहा है। और यही बात ये भी है कि अगर 2 4 जो समुच्चय लिया जाए जिसका अवयव 2 है और 4 है, और एक दूसरा समुच्चय लिया जाए जिसका अवयव 2 है और 4 है, अगर इन दोनों में हम संबंध देखें, अगर इन दोनों में संबंध हम आर देखें तो भी अंतर देखेंगे तो क्या आएगा, सम आएगा। 2 में से 2 का अंतर हम बता चुके हैं आपको। लेकिन अगर हम आप बोल रहा है कि 1 3 5 का कोई समुच्चय और 2 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है, 1 3 5 का समुच्चय और 2 4 के अवयव से क्यों संबंधित नहीं है, क्योंकि समुच्चय में बोला गया था कि ए और बी का अंतर सम आना चाहिए यहाँ, लेकिन यहाँ किसी भी अवयव का अंतर सम नहीं आ रहा है, इसलिए संबंधित नहीं है। स्टेटमेंट के रूप में एक जगह लिखा हुआ है, उसको हम आप लोग को ऐसे स्क्रीन में दे देंगे, आप लोग लिखना चाहे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय दिया गया है ए, जहाँ बोला गया जो x है, जो समुच्चय ए का अवयव है वो x मान लीजिए है, वो बिलोंग टू z। यहाँ पर z मतलब है क्या, पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं आप लोग जानते हैं, जो माइनस अनंत से प्लस अनंत, ऐसी संख्या जो माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच हो उसे पूर्णांक कहते हैं, आप लोग जानते हैं यही ना। ठीक है, और आगे बोला गया है जो x है वो 0 से 12 के बीच में है, यानी x बराबर 0 से x बराबर 12 के बीच में है। x बराबर 0 है, x बराबर 1 है, x बराबर 2 है, x बराबर 3, ऐसे करके x बराबर 12 तक है। ठीक है, यानी समुच्चय ए मिल गया, जैसे समुच्चय ए में अवयव हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, आगे बोला है मैं दिए गए निम्नलिखित संबंधों आर में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। आपको सिद्ध करना है कि 2 संबंध दिया गया है, आर बराबर दिया गया है, एक संबंध दिया गया है कि ए माइनस बी का जो मापांक है वो 4 का गुणज है, और दूसरा संबंध दिया गया है कि जो ए और बी में दूसरा संबंध दिया गया है कि ए बराबर बी है। जो ए माइनस बी का जो मापांक 4 है
का एक गुणज है। इसका पिछला वीडियो में पिछले में आपने 2 का देखा था, 2 का गुणज वाला देखा था क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वही करना है, इसमें 4 वाला है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्वतुल्य से करेंगे स्टार्ट। प्रूव करना है तो स्वतुल्य सिद्ध करना होगा, सममित सिद्ध करना होगा, यह है, और संक्रामक सिद्ध करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्वतुल्य से। स्वतुल्य से स्टार्ट करना है तो लिखिए आप कि जो a माइनस ए का जो मॉड आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि a में से घटाएंगे तो 0 आएगा, उसका मॉड लगाएंगे तो फिर 0 ही आना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो a माइनस बी का जो मॉड आ रहा है वो 4 का गुणज होगा। यहाँ पर जो 0 है वो भी तो 4 का गुणज है। 0 क्या है, 4 का गुणज है ना। ये लिखिए यहाँ पर, चूंकि 0 4 का एक गुणज है, अतः a, बिलोंग्स टू R, यानी जो a, है वो संबंध R में है। तो अतः यह संबंध स्वतुल्य है, ठीक है। स्वतुल्य हो गया, क्योंकि a में से घटाएंगे 0 आएगा, और जो 0 हो 4 का गुणज है, और जो 4 का गुणज है तो जो अगर कोई संख्या अगर 2 संख्या उसे घटा रहे हैं और वो 4 का गुणज आ रहा है उसका मापांक, तो जाहिर सी बात है वो संबंध R में होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अब आते हैं सममित पर। फॉर्मेट मैंने बताया है, बस उसी फॉर्मेट को फॉलो करना है। सममित में क्या करना है, माना a, b जो है वो संबंध R का अवयव है, यानी संबंध R में बिलोंग करता है। जब a, b संबंध R में बिलोंग कर रहा है तो उनके बीच संबंध क्या होगा, मॉड में a माइनस b का जो मॉड होगा वो क्या होगा, 4 से विभाजित होगा, यानी कि 4x। 4 से, और जहां हमने x माना x बराबर क्या है, माना x क्या है, होल नंबर है। होल नंबर मतलब क्या था, पूर्ण संख्या, ठीक है। क्योंकि x का मान 0 रखेंगे तभी 0 होगा, x का मान 1 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, x का मान 2 रखेंगे तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ऐसे भी तो 4 का गुणज ही आना है। तो मान लिया कि ये क्या नाम है, 4 का गुणज के बजाय हमने इसे लिख दिया 4x, और तो यहाँ लिख दिया कि माना x बराबर पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो सब ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मॉड में माइनस अगर कॉमन ले रहे हैं आप, b माइनस a मॉड बंद बराबर 4x, ठीक है। मॉड को जानते हैं, काम ही है कि माइनस को प्लस में बदल देना, ठीक है। तो मॉड क्या करेगा, माइनस को प्लस में बदल देगा। तो मॉड b माइनस a बराबर क्या रहा है, 4x। अब यहाँ पर लिखिए, चूंकि 4x 4 का गुणज है, अतः क्या है, 4x 4 का गुणज ही तो है, अतः b, a भी संबंध R का अवयव होगा, यानी b, a बिलोंग्स टू R होगा। असममित सिद्ध हो गया, लिख दीजिए, अतः यह संबंध सममित है। अब बात करते हैं संक्रामक की। स्वतुल्य हो गया, सममित हो गया, संक्रामक की बात कर लेते हैं। संक्रामक की फॉर्मेट आपको पता है, मान लेना है क्या, a, b बिलोंग्स टू R तथा b, c बिलोंग्स टू R। उससे प्रूविंग करते करते हमें क्या लाना है, a, c बिलोंग्स टू R लाना है। संक्रामक भी देखा जाए तो सममित की तरह होगा, बस थोड़ा सा उसको सॉल्विंग करना होगा। संक्रामक भी मान लीजिए, लिखिए, माना a, b बिलोंग्स टू R तथा b, c भी बिलोंग्स टू R है। अगर a, b बिलोंग्स टू R है तो वह क्या होगा, a माइनस बी का मॉड होगा। जो a माइनस बी का जो मॉड होगा वो 4 से विभाजित 4 का गुणज होगा, ठीक है। तो उसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा 4x। क्या आप लिख सकते हैं कि नहीं, a माइनस बी का जो मॉड होगा वो भी क्या आएगा, 4x आएगा, तथा b माइनस सी का जो मॉड आएगा वो भी क्या आएगा, 4x आएगा। लिख दीजिए, जहाँ x एक
पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो देखती है a माइनस बी का मॉड आ रहा है 4x और b माइनस सी का मॉड आ रहा है 4x। ठीक है, अब मॉड को हटाने का हमने पीछे बताया था आपको तरीका कि मॉड को हटाना है तो सामने वाले की तरफ प्लस माइनस लगा दीजिए। अगर इधर मॉड हटाना है या तो इसी साइड लगा दीजिए प्लस माइनस, या सामने वाले ऊपर लगा दीजिए प्लस माइनस। ठीक है, तो मॉड हट जाएगा। आइए इसका मॉड हटाते हैं, तो a माइनस बी बराबर आएगा क्या, प्लस माइनस 4x। अब इसका मॉड हटाते हैं, b माइनस सी आएगा, वो क्या आएगा, प्लस माइनस 4x। ठीक है, अब इसको अगर समीकरण 1 मान रहे हैं और इसको समीकरण 2 मान रहे हैं, अगर हम समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ते हैं, देखिए अगर जोड़ना है तो यहाँ b माइनस है, यहाँ b क्या है, प्लस में है, तो क्या होगा, b तो कट जाएगा, तो जोड़ दीजिए आप, a माइनस बी हो जाएगा, प्लस b माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4x प्लस माइनस 4x। ठीक है, तो a माइनस बी और प्लस बी कट जाएगा, क्या आ रहा है, a माइनस सी बराबर प्लस माइनस 4x में अगर हम प्लस माइनस 4x फिर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा 8x। अब फिर अब प्लस माइनस 8x को उधर भेजेंगे तो मॉड में बदल सकता है, क्योंकि मॉड को हम प्लस माइनस लिख सकते हैं लगाकर, तो जो प्लस माइनस लगा हो तो उसको मॉड में बदल सकते हैं, होगा कि नहीं। तो इसको आप बदल दीजिए, a माइनस सी बराबर 8x। यहाँ लिखिए, चूंकि 8x 4 का गुणज है, अतः a कॉमा सी भी बिलोंग्स टू R होगा। देखिए जब 4x 4 का गुणज है तो 8x क्यों नहीं होगा 4 का गुणज, जैसे 4 है 2 से कट रहा है तो 8 भी तो 2 से कटेगा, जैसे 4 है वो 4 से कट रहा है तो 8 भी तो 2 से कटेगा। एग्जाम्पल समझ रहे हैं ना, बस। तो लिखिए, अतः यह संक्रामक संबंध है। जो स्वतुल हमने ला दिया, सम्मित ला दिया, तो संक्रामक ला दिया, तो लिख सकते हैं चूंकि यह स्वतुल सम्मित संक्रामक तीनों है, अतः यह तुल्यता संबंध भी है। तुल्यता संबंध भी है। ठीक है, अब आइए इसके पार्ट 2 पर आते हैं। जो पार्ट 2 बोल रहा है कि आज ये संबंध दिया गया है a और b का में जो रिलेशन है कि a बराबर b है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए इसमें भी वही करना है, स्वतुल पहले सिद्ध करना है, सम्मित लाना है, फिर संक्रामक। ठीक है, स्वतुल वाले को पहले करते हैं, सेकेंड पार्ट कर रहे हैं इसका। पहला वाला हो गया है, अब ये दूसरा वाला कर रहे हैं। स्वतुल्य में चूंकि आप जानते हैं a बराबर a होगा कि नहीं, होगा ही भाई। तो क्या लिख सकते हैं, a कामा a बिलोंग्स टू R। यहाँ बोला गया है अगर a बराबर b है तो उनके बीच रिलेशन होगा, तो यानी a स्वयं के बराबर है तो a और a के बीच से रिलेशन होगा और संबंध R का हिस्सा होगा कि नहीं। तो लिख सकते हैं, अतः यह स्वतुल्य संबंध है। जैसे बता रहे सेम टू सेम लिख देंगे, कोई गलत नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आप कुछ ज़्यादा डिटेल में लिखने की कोशिश मत कीजिए, मैथमेटिकल रूप में लिखिए। अब बात करते हैं सम्मित का। सम्मित में भी आपको बताया था a कामा b बिलोंग्स टू R से स्टार्ट करना है और b कामा a बिलोंग्स टू R पर एंड करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। माना a कामा b जो है वो बिलोंग्स टू संबंध R का अवयव है। तो इस अगर कोई a कामा b संबंध में है तो क्या होगा, a बराबर b होगा, दिया गया। अगर संबंध का अवयव a कामा b है तो जाहिर सी बात है कि a बराबर b होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, तो a बराबर क्या होगा, b होगा।
जब ए बराबर बी कर सकते हैं तो बी बराबर ए भी तो कह ही सकते हैं। अगर बी बराबर ए कर सकते हैं तो सो क्या होगा, बी कामा ए वो भी तो संबंध आर का अवयव होगा ना। तो लिख सकते दीजिए ए कामा बी संबंध आर का अवयव है, उससे हमने क्या लिया दिया बी कामा ए संबंध आर का अवयव है। ठीक है, यानी ए कामा बी संबंध अगर आर में है तो बी कामा ए भी संबंध आर में होगा, उससे हमने ये ला दिया। अतः यह संबंध क्या है, सममित है। अतः यह सममित संबंध है। अब बात कर रहे थे संक्रामक की, थर्ड पार्ट। संक्रामक क्या करना है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर मानना है और बी कामा सी बिलोंग्स टू आर मान कर क्या कहलाना है, ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। संक्रामक भी यही करना है, सब ऐसे ही तो करना है। देखिए माना ए कामा बी है बिलोंग्स टू आर है तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर है। अगर ए कामा बी संबंध आर का अवयव है, अगर ए कामा बी संबंध आर का अवयव, उससे हम लोग क्या निष्कर्ष निकालेंगे, ए बराबर बी होगा। तो इससे हम लोग क्या निष्कर्ष निकालेंगे, ए बराबर बी होगा। तथा अगर बी कामा सी संबंध आर का अवयव है, बी कामा सी अगर संबंध आर का अवयव, तो उससे हम लोग क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि बी बराबर क्या है, सी है, बी बराबर सी। ठीक है, अगर ए बराबर बी है तो बी बराबर सी है, तो उससे हम लोग क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि ए बराबर सी भी तो होगा, ए बराबर सी। अगर कोई ए बराबर सी आ रहा है तो उसको क्या कर सकते हैं कि ए कामा सी संबंध आर का अवयव होगा। हम लोग लिख सकते हैं ए कामा सी बिलोंग्स टू संबंध आर। ठीक है, लिख दीजिए। अतः यह संबंध संक्रामक संबंध भी है। अतः यह संबंध संक्रामक संबंध भी है। ठीक है, अगर ये स्वतुल्य है, सममित संक्रामक है, तो लिख सकते हैं चूंकि यह स्वतुल्य सममित संक्रामक तीनों है, अतः यह तुल्यता संबंध भी होगा। ये क्या होगा, तुल्यता संबंध भी होगा। लिख दीजिए चूंकि स्वतुल्य सममित संक्रामक तीनों है, अतः तुल्यता संबंध भी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के देखिए 5 पार्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो, पहला बोल रहा है सम्मित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न ही संक्रामक हो। दूसरा बोल रहा है संक्रामक हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न ही सम्मित हो। तीसरा बोल रहा है स्वतुल्य और सम्मित हो किंतु संक्रामक न हो। चौथा बोल रहा है स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित न हो। ठीक है, इन सब एग्जाम्पल के माध्यम से बताना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम लोग आपको बताया था कि स्वतुल्य के लिए क्या करना होता है। अगर कोई संबंध रोस्टर रूप में दिया गया हो तो अगर स्वतुल्य उसमें चेक करना है, जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल माध्यम से सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक समुच्चय ले रहे हैं हम ए, जिसमें अवयव मान लीजिए है 1 है, 2 है, 3। एक और समुच्चय ए से ए में संबंध परिभाषित कर रहे हैं आर, ए में दूसरे ए में भी यही अवयव होगा 1 2 3। ठीक है, अगर हम आर जो संबंध ले रहे हैं उसको रोस्टर रूप में लिख रहे हैं, अगर इसमें 1, 1 2, 2 और 3, 3 होगा तो यह क्या होगा, स्वतुल्य होगा। अगर 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है तो वह होगा क्या, स्वतुल्य होगा। अगर आर में अगर दिया गया हो 1, 2 अगर दिया गया हो, अगर उसमें 2, 1 दिया गया है तो वह क्या होगा, सममित होगा। अगर 1, 2 दिया गया, अगर 2, 1 नहीं दिया गया तो सममित नहीं होगा। ठीक है, पीछे मैंने आपको बताया डिटेल से, शॉर्ट में बता रहे हैं थोड़ा सा। और संक्रामक में देखिए, अगर आर संबंध हमने ले लिया, अगर उसमें ए कामा बी मतलब 1, 2 अगर दिया गया है और अगर मान लीजिए इसमें 2, 3 दिया गया है, अगर 1, 2 दिया गया है और 2, 3 दिया गया है, अगर उसमें 1, 3 भी दिया गया है तो वह संक्रामक होगा। ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन अगर आर में डायरेक्ट दे दिया जाए कि 1, 2 और 3,
मान लीजिए क्या दिया जाए, 3,2 दिया जाए, ठीक है। तो ये भी देखिए संक्रामक होगा। क्यों होगा? क्योंकि संक्रामक में पहले क्या करेंगे, अब उसमें देखेंगे ए कमा बी और बी कमा सी है कि नहीं। यहाँ पर ए कमा बी तो है लेकिन बी कमा सी नहीं है। संक्रामक में हम लोग पहले ये चेक करते हैं, अगर ए कमा बी और बी कमा सी है तो चेक करने के उसमें ए कमा सी है कि नहीं है। अगर ए कमा सी है तो वो संक्रामक होगा, अगर ए कमा सी नहीं है तो संक्रामक नहीं होगा। और अगर उसमें देख रहे हैं ए कमा बी है और बी कमा सी है ही नहीं तो ऑटोमेटिक वो संक्रामक होगा, ठीक है। तो आइए इस एग्जाम्पल के माध्यम से सारा चीज प्रूव कर दे रहे हैं। हमने संबंध ले लिया ए, ये सब तो रफ बताया था आपको, इसको उड़ा दीजिए। हमने संबंध ले लिया, मान लीजिए ए, और इसमें अवयव है 1 है 2 है 3 है, ठीक है। अब पहले में क्या बोल रहा है कि आर सम्मित हो परंतु न तो स्वतुल्य और न ही संक्रामक हो, ठीक है। चलिए सम्मित हो, सम्मित के लिए क्या चाहिए हमें, मान लीजिए अगर इसमें 1,2 ले रहे हैं, 1, अगर 2 ले रहे हैं, अगर ए से ए में संबंध ले रहे हैं आर 1 2 3, अगर संबंध हम आर ले रहे हैं, अगर उसमें 1,2 ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है अगर उसमें 2,1 हो तो सम्मित होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। 2,1 होना चाहिए तभी सम्मित होगा। और देखिए स्वतुल्य कब होगा, जब 1,1 हो, 2,2 हो, 3,3 हो, हम लेंगे ही नहीं तो स्वतुल्य कहाँ से होगा, ठीक है। और देखिए संक्रामक कब होगा, जब अगर मान लीजिए 1,2 ले लिए हैं और 2,1 ले लिए, अगर ए कमा बी दिया गया हो और बी कमा सी दिया गया हो, अगर ए कमा सी भी दिया गया होगा तो संक्रामक होगा। हम इसमें 1,1 लेंगे ही नहीं तो कहाँ से संक्रामक होगा, ठीक है। तो यह क्या होगा, सिर्फ सम्मित होगा। यस क्या होगा, सिर्फ सम्मित होगा, क्योंकि स्वतुल्य के लिए चाहिए 1,1 2,2 3,3 चाहिए, और संक्रामक के लिए अगर ए कमा बी दिया गया और बी कमा सी दिया गया तो उसमें जाहिर सी बात है ए कमा सी होना चाहिए। और सम्मित के जानते हैं अगर 1,2 दिया गया तो 2,1 होना चाहिए, यानी ए कमा बी दिया गया है अगर तो बी कमा 1 भी तो होना चाहिए। आइए सेकंड नंबर देखते हैं। संक्रामक हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न ही सम्मित हो, ठीक है। संक्रामक हो परंतु न स्वतुल्य हो और न सम्मित हो, ठीक है। हमने एक एग्जांपल ले लिया, क्या 1,2 ले लिया, 1,2 2,3 ले लिया, 2,3 ले लिया, और एक और ले लिया 1,3, ठीक है। इसमें क्या लाना है, संक्रामक हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न ही सम्मित हो। अगर इसमें 1,1 2,2 3,3 नहीं लेंगे तो स्वतुल्य नहीं होगा। सम्मित के लिए देखते इसमें चाहिए कि अगर 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए, अगर 2,3 है तो 3,2 होना चाहिए, 1,3 है तो 3,1 होना चाहिए, ठीक है। सम्मित भी नहीं होगा। संक्रामक हमने ले लिया, 1,2 ले लिया, ए कमा बी ले लिया और बी कमा सी ले लिया, और उसमें हमने ए कमा सी को भी डाल दिया, तो ये क्या होगा, संक्रामक हो जाएगा लेकिन स्वतुल्य और सम्मित नहीं होगा, यानी ये दूसरा भी हो गया। आइए तीसरा को देखते हैं, तीसरे नंबर पर तीसरा पार्ट, स्वतुल्य और सम्मित हो किंतु संक्रामक न हो। स्वतुल्य हो सम्मित हो किंतु संक्रामक न हो। देखिए स्वतुल्य के लिए पहले हमें क्या करना होगा, स्वतुल्य के लिए चाहिए हमें 1,1 चाहिए, इसमें 2,2 चाहिए, हम इसमें 3,3 चाहिए, तभी स्वतुल्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। और जिसको समझ नहीं आ रहा शुरुआत से वीडियो देखे, बीच में न बोले। सम्मित के लिए क्या चाहिए, अगर 1,1 है इसका उल्टा करेंगे आ जाएगा 1,1 ही आएगा, अगर 2,2 है तो इसका उल्टा क्या करेंगे 2,2 ही आएगा, 3,3 करेंगे इसका उल्टा करेंगे 3,3 आएगा, यानी सम्मित तो है। हमको संक्रामक न करना है। देखिए अगर संक्रामक में क्या कंडीशन है बताया था, अगर ए कमा बी दिया गया हो, ए कमा बी और बी कमा सी दिया गया हो, अगर उसमें ए कमा सी मिल रहा है तो वह संक्रामक होगा, अगर ए कमा सी नहीं मिल रहा है तो वह संक्रामक नहीं होगा। और एक बात ये भी बताया, अगर ए कमा बी सिर्फ दिया गया हो और बी कमा सी दिया ही नहीं गया हो तो ऑटोमेटिक संक्रामक होगा। तो हमको इसमें ए कमा बी मान ली ले लिए हैं, ए कमा अगर बी ले रहे हैं तो बी कमा सी भी लेना होगा, नहीं तो ऑटोमेटिक संक्रामक ये हो जाएगा। तो इसमें एक अवयव और डाल दीजिए बी। देखिए आप क्या इसमें ले सकते हैं, एक ऑप्शन और मिल रहा है हमें, देखिए इन सबको मत लीजिए आप, इतना तो ले ही लिए हैं, 1,1 स्वतुल्य के लिए 1,1 ले लिए हैं, 2,2 3,3 ले लिए हैं। देखिए 1,2 ले लीजिए और 2,3 लीजिए, और 1,3 लीजिए ही मत, ऑटोमेटिक संक्रामक नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या ले रहे हैं 1,2 ले रहे हैं,
ए कामा बी और बी कामा सी 2,3 ले रहे हैं, और इसमें 1,3 हम ले ही नहीं लेंगे ना, तो संक्रामक कहाँ से होगा, यानी सम्मित हो गया, क्या है, सॉरी, ये क्या हो गया, स्वतुल्य हो गया, और ये क्या हो गया, संक्रामक नहीं होगा। अब सम्मित हो, सम्मित के लिए क्या चाहिए, 1,2 है तो 2,1 भी तो होना चाहिए, तो इसमें आप क्या लेंगे, 2,1 को आपको डालना पड़ेगा। 2,3 है तो इसमें आपको 3,2 भी तो डालना पड़ेगा, 3,2, तभी सम्मित होगा, यानी इतना अवयव होगा तभी होगा सम्मित। इसको भी इसमें डाल दीजिएगा, इसको हम पूरे अच्छे से देखिए लिख दे रहे हैं, 1,1, 2,2, 3,3, 1,2, 2,3, 2,1, 3,2, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। अब फोर्थ नंबर पर आते हैं। फोर्थ नंबर क्या करना है, स्वतुल्य तथा संक्रमण हो किंतु सममित न हो। तो फोर्थ नंबर में आपको करना है, तो स्वतुल्य के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, स्वतुल्य लाना अगर है तो उसमें वो क्या लेना पड़ेगा, 1,1 लेना पड़ेगा, तीन ही अवयव हैं तो सबको लेना पड़ेगा। स्वतुल्य के लिए 1,1 लेना पड़ेगा, 2,2 लेना पड़ेगा, 3,3 लेना पड़ेगा। स्वतुल्य और संक्रमण हो किंतु सम्मित न हो, ठीक है। सम्मित के लिए देखिए, सम्मित न हो उसके लिए आप क्या करेंगे, सम्मित न हो उसके लिए आप ये कीजिए कि एक ले लीजिए 1,3 ले लीजिए, ठीक है, और 3,1 लीजिए ही मत, तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक सम्मित हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1,1, 2,2, 3,3 तो सारे स्वतुल्य वाले हो गए, स्वतुल्य वाले अपने बाप बैठ गए, और सम्मित न होने के लिए तो वो ये तो इसका उल्टा सब मिल रहा है, लेकिन 1,3 ले रहे हैं, लेकिन 3,1 लीजिए ही मत, तो सम्मित नहीं होगा। अब संक्रमण हो, अब चेक कीजिए संक्रमण ये हो रहा है कि नहीं, ठीक है। देखिए 1,1 ए कामा बी और बी कामा सी मिल रहा है, यानी कि ए कामा सी लेना पड़ेगा हमें, यानी 1,3 होना चाहिए, 1,3 ऑटोमेटिक हो रहा है, ए कामा बी कामा सी और ए कामा सी मिलना चाहिए, 1,3 इसमें होना चाहिए, और 1,3 है, तो यानी कि संक्रमण या संक्रमण हो रहा है इसमें, ठीक है। तो ये सूट कर जाएगा एग्जाम्पल को। अब एग्जाम्पल नंबर 5, ओ सॉरी, अब पार्ट 5 पर आ रहे हैं। पार्ट 5 क्या कर रहा है इसमें, पार्ट 5 कर रहा है, सम्मित तथा संक्रमण हो किंतु स्वतुल्य न हो। सम्मित हो, संक्रमण हो किंतु स्वतुल्य न हो। देखिए हमने बताया था क्या आपको इसमें, ये हमने लिया था, इसमें 1, 2, 3 लिया था, अब ये 1, 2, 3 लिया था, पिछला वाला ही लिख रहे हैं, मान लीजिए 1, 2, 3। सम्मित तथा संक्रमण हो किंतु स्वतुल्य न हो। स्वतुल्य के लिए हम 1,1, 2,2, 3,3 मत लीजिए। सम्मित के लिए देखिए हम 1,2 ले रहे हैं, ठीक है, 2,1 ले लिए, तो क्या हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात और देखिए, 1,2 लीजिए, 2,1 लीजिए, तो सम्मित का हो गया पूरा। संक्रमण के लिए क्या चाहिए, अगर आप 1,2 ले रहे हैं और 2,1 ले रहे हैं, यानी ए कामा बी ले रहे हैं और बी कामा सी ले रहे हैं, तो ए कामा सी भी तो होना चाहिए, ए कामा सी भी ले लीजिए, यानी 1,1 भी ले लीजिए, तो यह सम्मित हो जाएगा। संक्रमण किंतु स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए अकेले 1,1 से काम नहीं चलेगा, इसमें 2,2 भी चाहिए, 3,3 भी चाहिए, तभी यह स्वतुल्य होगा, ठीक है। यानी संक्रमण भी हो जा रहा है और सम्मित भी हो जा रहा है, तो हो जाएगा हमारा कंडीशन कंप्लीट। ताइए आप क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं को समुच्चय, किसी समतल, कोई समतल दिया गया, उसमें बहुत बिंदु हैं, उन बिंदुओं को एकत्रित कर समुच्चय बनाया गया है, ठीक है, और उनमें संबंध परिभाषित किया गया है आर पी। मान लीजिए कोई रैंडम ने पी और क्यू कोई बिंदु ले लिया, उनके बीच अगर हम संबंध देखते हैं तो क्या संबंध है कि पी की मूल बिंदु से दूरी तथा क्यू की मूल बिंदु से दूरी समान है। मूल बिंदु मतलब 0,0 पॉइंट, अगर मान लीजिए कोई निर्देशांक आप बना रहे हैं तो मूल बिंदु यही होगा जिसका निर्देशांक को क्या 0,0, इसी को तो कहते हैं मूल बिंदु, ठीक है। तो यानी कि मूल बिंदु से पी की दूरी, मान लीजिए बिंदु ये पी है और मान लीजिए बिंदु क्यू है, तो अगर पी और मूल बिंदु मान लीजिए ओ है, अगर ओ से पी की दूरी और ओ से क्यू की दूरी बराबर होनी चाहिए, तभी वो उनके भी संबंध दर्श होगा।
अगर O से P के बीच की दूरी और O से Q के बीच की दूरी अगर बराबर है तभी उस संबंध का उनमें होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो क्या बोला है कि दूरी समान है, प्रदत्त संबंध और तुल्यता संबंध यही दर्शाना है। यहाँ तक एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उसके आगे देखिए इसमें एक दूसरा पार्ट भी दिया गया है, उसको थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, पहले इसको आते हैं। यानी तुल्यता संबंध दिखाना है। तुल्यता के लिए आप लोग को पहले स्वतुल्य दिखाना होगा, फिर सममित, फिर संक्रामक। जैसे पिछला सारा किया गया वैसे फिर कर दीजिए। स्वतुल्य करने के लिए स्वतुल्य लिख दीजिए, पहले स्वतुल्य, ठीक है। चूंकि लिख दीजिए मूल बिंदु से P की दूरी स्वयं की दूरी के बराबर होती है, स्वयं की दूरी के बराबर होगा। भाई मूल बिंदु से P की दूरी और मूल बिंदु से P की दूरी सेम ही तो होगी। यानी कि एक तरीके से लिख सकते हैं कि P, P बिलोंग्स टू R, अतः यह संबंध स्वतुल्य होगा। अतः यह संबंध स्वतुल्य है, लिख दीजिए। असम्मित पर आते हैं। सममित में बताया था A, B से स्टार्ट करना, B, A पर एंड करना है। तो यहाँ पे लिख दीजिए माना P, Q बिलोंग्स टू R, P, बिंदु P और बिंदु Q बिलोंग संबंध R का हिस्सा है। अगर संबंध R का यह अवयव है तो क्या होगा, मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी और मूल बिंदु से बिंदु Q की दूरी बराबर होगी। इसका मतलब क्या निकलता है, मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी बराबर मूल बिंदु से बिंदु Q की दूरी बराबर होगा, ठीक है। मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी बराबर होगा, मूल बिंदु से बिंदु Q की दूरी के बराबर होगा। आप इसको ये भी तो कह सकते हैं कि मूल बिंदु से बिंदु Q की दूरी बराबर होगा मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच दूरी बराबर है तो इसको ये तो लिख ही सकते हैं कि Q, P बिलोंग्स टू R। अब तो लिख ही सकते हैं। यही करना है, घुमाना फिराना यही सब करना है। पीछे से यही करते हुए आए हैं, इसमें भी यही करना है। लिख दीजिए अतः यह सममित संबंध है, अतः यह सममित संबंध है। अब संक्रामक देख लीजिए, संक्रामक में भैया यह करना है, कर दीजिए इसको भी संक्रामक। संक्रामक भी मान लीजिए। अब बता था A, B बिलोंग्स टू R मानना है, B, C बिलोंग्स टू R मानना है, उससे A, C बिलोंग्स टू R ला देना है। संक्रामक में भी तो यही करना है। लिख दीजिए माना P, Q बिंदु P, Q बिलोंग्स टू R है तथा बिंदु Q, R भी R संबंध हो जा रहा है तो R कोई और ले लीजिए, Q, S बिलोंग्स टू R ले लीजिए, कोई और बिंदु ले लीजिए। ठीक है, अगर P, Q बिलोंग्स टू R है उससे हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी बराबर होगी मूल बिंदु से बिंदु Q की दूरी के बराबर होगी। लिख दीजिए, मूल बिंदु को लिख दे रहे हैं कि 0, 0 कौन जाएगा मूल बिंदु ले, 0, 0 से बिंदु P की जो दूरी होगी तो बराबर होगी मूल बिंदु 0, 0 से बिंदु Q की दूरी के। ठीक है, और इस स्टेटमेंट से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि Q, S बिलोंग्स टू R। ये निकालेंगे कि मूल बिंदु से बिंदु Q की दूरी
हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, बुरा मत मानिएगा। बराबर होगा मूल बिंदु से बिंदु यस की दूरी के। ठीक है, अगर मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी मूल बिंदु से बिंदु Q की दूरी के बराबर है और मूल बिंदु से बिंदु Q की दूरी मूल बिंदु से बिंदु S की दूरी के बराबर है, तब इसको ये भी तो लिख सकते हैं कि मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी मूल बिंदु से बिंदु S की दूरी के बराबर होगा। जाहिर सी बात है, जो ये ना समझे पागल है वो। लिख दीजिए मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी बराबर होगा मूल बिंदु से बिंदु यस की दूरी के। अब लिख दीजिए, अगर मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी मूल बिंदु से बिंदु यस की दूरी बराबर है तो लिख दीजिए P, S बिलोंग्स टू R। अतः यह संबंध संक्रामक संबंध है। अतः यह संबंध संक्रामक संबंध है। यह संबंध आपने स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों सिद्ध कर दिए। तो लिख दीजिए अतः यह तुल्यता, चूंकि यह संबंध स्वतुल्य है, सम्मित, संक्रामक है, अतः यह संबंध तुल्यता संबंध भी है। अतः यह संबंध तुल्यता संबंध है। अब देखिए थोड़ा स्टेटमेंट में आगे क्या बोला उसको देखते हैं कि जो P है वो मूल बिंदु पर नहीं, जो बिंदु P है वो 0, इज नॉट इक्वल टू 0, 0। इसका मतलब ये है कि जो बिंदु P है वो मूल बिंदु यानी 0, 0 पर नहीं है। यानी बिंदु P से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। ठीक है, आइए इसको भी देख लेते हैं। इसका कहने क्या मतलब है? इसका कहने का यही मतलब है कि अगर मूल बिंदु बना रहे हैं, ये क्या है? मूल बिंदु है 0, 0। अगर मान लीजिए बिंदु P है, ठीक है, यहाँ इसका मतलब है कि बिंदु P 0, 0 पर नहीं है। इसका P इज नॉट इक्वल टू 0, 0, इसका मतलब यही है। आगे बोल ये रहा है जो बिंदु P से संबंधित, जो बिंदु P से संबंधित कौन होगा? वही बिंदु होगा जिसकी मूल बिंदु से दूरी अगर मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी अगर मान लीजिए हम x इकाई है तो P से संबंधित वही होगा जिसकी मूल बिंदु से दूरी भी x इकाई हो। ठीक है, अगर मान लीजिए Q की है मूल बिंदु से दूरी x इकाई तो वो भी बिंदु P से संबंधित होगा। R की अगर R की भी मूल बिंदु से दूरी अगर x इकाई है तो वो भी तो बिंदु P से संबंधित होगा। संबंध ये भी यही है कि भाई मूल बिंदु से अगर बिंदु P की दूरी अगर मूल किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी बराबर है तो दोनों संबंधित होंगे। तो वही तो बोल रहा है, P से होकर जाने वाले ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु हो P से संबंधित सभी बिंदु है। तो देखेंगे जो सभी P से जो संबंधित सभी बिंदुओं को हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा? एक वृत्त बनेगा। और जो वृत्त बनेगा और जो सभी बिंदुओं हैं वो वृत्त की परिधि पर होंगे। यहाँ पर यही हमको बताना था, यही हमने आपको बता दिया कि P से संबंधित अगर सभी बिंदुओं को मिलाएंगे तो एक वृत्त बनेगा और जो सभी बिंदु होंगे वो वृत्त के परिधि पर स्थित होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक करेंगे। उसके बाद वाले लेक्चर में फॉलन स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। और सब्सक्राइब के बगल में जो घंटी वाला बटन उसको दबा दें ताकि हमारे वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँचे। धन्यवाद।